माता की। चौरासी के उपचुनाव को लेकर बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। एक दिन मैंने दरियाटी में कहा था कि ये युवा मोर्चा की जो मीटिंग है इस 84 विधानसभा का रंगत बदलेगी, लेकिन आज ये आम सभा है और इस आम सभा में जो ताकत दिखाई दे रही है, इससे ये बात साबित हो गई कि कारीलाल जी की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे सांसद अपने कुछ घुसपैठी और सीआईडी यहां पे भेजे होंगे और वो बार बार बता रहे होंगे कि पंडाल जितना था वो भर गया और अभी तो 3-4 हजार पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं। लगता है आज शायद इनको नींद नहीं आएगी और निश्चित रूप से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मन के अंदर किसी को डर हो, अगर दिमाग में कोई शंका हो तो निकाल दो। आज की रात और कल की रात सो मत। निश्चित रूप से अभी सागवाड़ा विधायक जी ने कहा 2 विधायक हमारे यहां से साथ साथ में जाएंगे और भजनलाल जी के पास में जाके बैठेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो कनकमल जी कटारा, मानजी भाई, धन सिंह जी, दोनों ही हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब हम कार्यकारिणी देश के प्रधानमंत्री तक जी जाएंगे, लेकिन इस सूखी धरती में पानी लाने की हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे। ये बात मैं कह सकता हूं। साथियों, मैं बार बार कहता हूं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा में जाइन जुओ तो रेलम पेल सुमासा रीते डूड्य थे मकी पाके और हियाळानी वधारे पाके न उनाळानी वधारे पाके। आखिर में डूंगरपुर की जनता और यहां की सूखी धरती ये पुकार करती है कि आने वाले समय में हमारी सरकार हमारे पार्टी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डूंगरपुर क्षेत्र में एनीकट बनाना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री बैठे हुए, इनका स्वागत करो, ताली बजाकर अभिनंदन करो। हम टीएडी विभाग का भी सहयोग लेंगे, तालाब की आवश्यकता होगी तो भी हम सहयोग लेंगे, लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता होगी तो भी हम पूरी कोशिश करके इस क्षेत्र के विकास के अंदर कोई चीज की कमी नहीं रहने देंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। साथियों, इस वागड़ में हम सब इतने कमजोर नहीं हैं जितने ये बाप वाले कमजोर समझकर हमारे सामने नई नई बातें लाकर हमारे नौजवानों को बरगला रहे हैं। नौजवान अब जाग चुका है, मांगता है कि हमारे 5वीं और 8वीं पास की नौकरी का क्या हुआ। इनके पास में कोई उत्तर, कोई जवाब नहीं है। बार बार दौड़कर यहां के सांसद और विधायक गुजरात में जाकर हमारे यहां से पलायन करके गए हुए मजदूर भाइयों के साथ में धोखा कर रहे हैं। ढोल बजाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मैं माननीय एमपी साहब से पूछना चाहता हूं कि कब वो मौका आएगा कि डूंगरपुर का कोई भी व्यक्ति अहमदाबाद नहीं जाए और हमारे इस जिले में रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार का प्रयास कौन करेगा, कब करोगे, ये बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं। एक बार आपको विधायक बनाया, दूसरी बार विधायक बनाया और तीसरी बार आपको लोकसभा में भेजा। आप लोकसभा में जाके क्या कह रहे हो? आदिवासी समाज को कोई सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तमाम किसान भाइयों से पूछता हूं, क्या हमको पेंशन मिल रही है? वो मिलती रहनी चाहिए, ये बंद कर दे देनी चाहिए। बताइए,
पेंशन हमारा हक है, पेंशन हमको मिलनी चाहिए। गेहूं हमारा हक है, गेहूं हमको मिलना चाहिए। किसान निधि में 8,000 रुपया हमारा हक और अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ मकान स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में 2.5 लाख रुपया हमको मकान का मिलेगा। ये हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। फिर सांसद महोदय, आप दिल्ली में जाकर ये बात सदन में कहते हो कि आदिवासी को कोई फ्री में मिलने वाली आवश्यकता नहीं है। मैं जनता जनार्दन और हमारे नेताओं के बीच में उन एमपी साहब को एक सलाह दे रहा हूं, और ये सलाह ये दे रहा हूं, सबसे पहले आपको एमपी की तो तनख्वाह मिलती है और एमएलए की पेंशन मिलती है। आप सबसे पहले आपकी तनख्वाह बंद करो और आपके पेंशन को बंद करो। ये बात मैं इनसे कहना चाहता हूं। आजकल गाँव में घना पाना पड़ी रहा है भाई। रात्रे नकलो तो जोई जावे से नकल जू घड़ा ने मुड़का फूटी रही है। आवड़े मैंने टीवी वाला पूछी रहा था कि महेंद्र मालविया, आप इस पत्थरबाजों के बारे में क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कि सुनियोजित इस क्षेत्र की जनता को डराने की योजना है, लेकिन यहां की जनता डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और ज्यादा कोई बेईमानी करेगा तो हम और उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन पत्थरबाजों को जेल में भेजकर ही हम छोड़ेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। साथियों, मैं आपके माध्यम से, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं लेकिन आने ही वाले हैं, मैं एक निवेदन करता हूं कि क्यों नहीं, जब हमारा सांसद एक मटका पानी भर के गेजी के घाटे के ऊपर पानी ले जाकर कहता है कि पूरे 84 क्षेत्र में पानी पहुंच गया। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से कड़ड़ा से, और आवश्यकता पड़ेगी तो बेणेश्वर के नीचे बड़ा निकट का निर्माण कर पानी लिफ्ट के माध्यम से 84 सागवाड़ और आसपुर क्षेत्र में ले जाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। साथियों, यहां जितने भी आप बैठे हुए हो, अधिकांश मेरे आदिवासी भाई बैठे हुए हो। आप एमपी वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बताइए, हिंदू ये शब्द है, क्या आपको बोलने का अधिकार है क्या? हमारे मानगढ़ की धरती, जहां पर पूजा पाठ करते हुए हजारों आदिवासी शहीद हो गए, हमारा बेड़ेश्वर का धाम, आज 350 साल पहले मावजी महाराज आए थे और उन्होंने भक्ति भाव हमको सिखाया। घोटिया अंबा में पांडव आए थे, इन्होंने हमको धर्म के बारे में ज्ञान दिया। यहां पर सती सुरमाल हमारे सबके गुरु हुए थे, इन्होंने हमको धर्म के बारे में बताया। हम तमाम यहां एकत्रित हुए हैं, हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। और राजकुमार जी, आप कहते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कल शाम को जबरदस्ती हिंदू बताने के लिए एक भजन मंडली में गए थे और वह आरती उतार रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी हिंदू हूं। मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार जी, सब थकी पहलते तमारे घेरवाड़ी नो सिंदूर ही मटाड़ो ने तमारे मंगलसूत्र उतारो और पसे आमने कहो तो तमे हिंदू नहीं, ते आमन समझ पड़े। तमारे घेरवाड़ी ने तमे टनाटन मड़ावी नहीं राखो ने हमारे घेरवाड़ी ने तमे कहो कि सिंदूर नकी लगाड़ो। भाई, तुम हमारे धर्म गुरु नहीं हो। धर्म गुरु तो हमारे दूसरे हैं। अगर वो कहेंगे तो हम मान सकते हैं, लेकिन आपकी बात को हम आज भी नहीं मानेंगे और कल भी नहीं मानेंगे। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। राजकुमार जी, चिखली से लगाकर आनंदपुरी तक अभी हमारा 150 करोड़ का पुल का निर्माण हो रहा है। क्या उस पुल के निर्माण में आपका कोई योगदान है क्या? यह कोई योगदान है तो हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का योगदान है। आने वाले 6 महीने में इस पुल का हम उद्घाटन करेंगे
और आनंदपुरी और गुजरात की दूरी को हम कम कर देंगे। ये बात इस अवसर पे कह सकता हूं। जब मैं सरकार में मंत्री था, यहां भेका नाका, उसके निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपया मैंने अपने दस्तखत से दिया, लेकिन बाप पार्टी ये कहती है ये भेका नाका हमने मंजूर करवाया। सरकार में मंत्री आप थे या महेंद्र मालवीय था? कौन मंजूर कर सकता है? तमाम किसानों को यहां पर समझने की जरूरत है। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। सब तक की मोटी बात, कारीलाल जी पोपो है, पोपो भोपा है कारीलाल जी, ठीक है। हाथ छोटे जो मोबाइल में खबर जाए ता बेटा बेटा ही मंत्र मारे तो हाथ तो उतरी जाए। आप भगत आदमी हैं, इससे बढ़िया आदमी हमारे उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारा एक एक वोट एक नंबर के पर बटन दबाओ और एक नंबर पे बटन दबाकर कारीलाल जी को इस 84 क्षेत्र से हजारों वोटों से जिताकर राजस्थान का खजाना है और खजाना के मालिक भजनलाल जी इनके पास भेजोगे तो वहां से धन निकल के आएगा। यही मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। बातें कहने के लिए बहुत है। चिखली में, कोआ में और सिमलवाड़ा में हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, यहां पर उप जिला अस्पताल की स्वीकृति हमको मिलनी चाहिए ताकि हमारे लोग गुजरात की तरफ नहीं जाएं। ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और इस काम को भी पूरा कराएंगे। ये मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। हमारे वक्ताएं बहुत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। निश्चित रूप से हम सबको आपकी उपस्थिति ने गदगद कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है और कारीलाल जी की जीत के ऊपर आपने मोहर लगा दी है। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। आप सभी के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।